हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम बनाना सीखेंगे लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग की दूसरी स्किल का, जिसका नाम है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, यानी कि व्याख्यान कौशल। इससे पहले स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का एक लेसन प्लान मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। बट कोई भी लेसन प्लान बनाने से पहले हमें उस स्किल के कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए जिनका हम यूज़ करेंगे अपना लेसन प्लान बनाने में। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है बिगनिंग स्टेटमेंट। बिगनिंग स्टेटमेंट उसको कहते हैं जहाँ पे हम अपने लेसन प्लान का जो हमारा टॉपिक है उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं और बच्चों को उस टॉपिक तक लेकर आते हैं। वो होती है हमारी बिगनिंग स्टेटमेंट। एंड जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो है एक्सप्लेनिंग लिंक। एक्सप्लेनिंग लिंक का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो सेंटेंस हैं उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करना, विच मीन्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस मेक्स द एक्सप्लेनेशन क्लियरर बाय ब्रिंगिंग कंटिन्यूटी इन द स्टेटमेंट यूज। जैसे कि एज अ रिजल्ट ऑफ, देयरफॉर, दस, हेंस, वाइल, ड्यू टू, थ्रू, दैट्स वाई, बिकॉज, दो, बट, वाई एंड बिफोर। और इन्हीं का हम हिंदी में यूज़ करते हैं हिंदी में लेसन प्लान बनाने के लिए, जैसे कि लेकिन, इसलिए, अर्थात, उसी प्रकार, लेकिन, क्योंकि, उदाहरण के लिए, दूसरी ओर या फिर जबकि। ये हमारे एक्सप्लेनिंग लिंक्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम दो स्टेटमेंट्स की, नहीं दो स्टेटमेंट्स के बीच। थर्ड वन इज़ क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चे ने वो अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है जो आपने पढ़ाया है, तो उसका हम इस तरह से चेक करेंगे कि हम उनसे क्वेश्चन पुट करेंगे। एंड फोर्थ वन इज़ क्वेश्चंस फॉलोड बाय पीपल्स करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि पहले आपने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने उसका सही जवाब दिया और उस सही जवाब के बाद आप फिर से क्वेश्चन पूछोगे। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज़ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यानी कि जो भी हमने पढ़ाया हम उसको कंक्लूड करेंगे एक स्टेटमेंट में। वो होती है हमारी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो हम लेसन के एंड में देते हैं। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स एक्सप्लेनिंग स्किल के। अब हम अपना लेसन प्लान शुरू करेंगे। तो लेसन प्लान शुरू करने से पहले हम इस तरह से टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम, आपका रोल नंबर, आप किस कक्षा का लेसन बना रहे हो, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कौन सा सब टॉपिक ले रहे हो। जैसे यहाँ पे उप विषय है चुंबक, ये साइंस का 6th क्लास का लेसन प्लान है। एंड टाइम लिमिट, माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है तो इसकी टाइम लिमिट होती है 5 to 7 मिनट। एंड दिनांक, जिस डेट को आप लेसन प्लान अपना डिलीवर कर रही हो। एंड आपकी जो पर्यवेक्षिका है या फिर पर्यवेक्षक जो हैं उनका नाम क्या है। और जो हमारी ये स्किल है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या एम है कि व्याख्यान कौशल में निपुणता हासिल करना। जब भी हम माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम 5 कॉलम बनाते हैं, जिसमें आता है जैसे विषय वस्तु, जो आपका टॉपिक है, सब टॉपिक है उसका क्या नाम है वो, छात्राध्यापिका कार्यकलाप जो पीपल टीचर एक्टिविटी है वो आती है, छात्र कार्यकलाप जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है वो यहाँ पे आएगी। एंड श्याम पट लेखन, जो भी ब्लैक बोर्ड पे जो वर्क होगा वो इस कॉलम में आएगा। एंड लास्ट इज घटक, यानी कि जो भी कॉम्पोनेंट्स हमने 5 कॉम्पोनेंट्स पीछे पढ़े वो हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ किए हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। और फिर एंड में उन सभी को कैलकुलेट करके एक टैली वाला टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं अपना लेसन प्लान। जैसे कि पीपल टीचर कहती है कि नमस्कार विद्यार्थियों, तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं कि नमस्कार अध्यापिका जी। अब हमने कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट पढ़ा था कि बिगनिंग स्टेटमेंट, जो भी हम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देते हैं लेसन प्लान के शुरू करते समय, तो वो इस तरह से लिखा है हमने। जो भी हमारा टॉपिक है चुंबक, उसके रिलेटेड हमने एक बिगनिंग स्टेटमेंट दी है। जैसे छात्रों, आप में से कुछ लोगों ने चुंबक के साथ खेला तथा चुंबक के बारे में सुना होगा, परंतु यह खेलने की वस्तु होने के साथ साथ अनेक उपकरणों में भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो ये कसकर बंद हो जाता है, ये चुंबक के कारण ही होता है। तो बच्चों, आज हमारे पढ़ने का विषय है चुंबक। अब हमने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दी, यानी कि बिगनिंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमने घटक वाले कॉलम पे वो लिख दिया कि वो हमारा एक कंपोनेंट यूज़ हुआ है। तो हमने इंट्रोडक्शन दी और उसके साथ हम इस टॉपिक पे ले आए कि बच्चों हमारे पढ़ने का विषय चुंबक है, तो उसको हमने श्याम पट पर लिख दिया, ब्लैक बोर्ड पे हमने लिख दिया। तो अब हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे कि जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। और
यहाँ पे और को अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये एक्सप्लेनिंग लिंक है। हमने कंपोनेंट्स में पढ़ा कि एक्सप्लेनिंग लिंक कौन कौन से होते हैं, तो उनका यूज़ हम यहाँ पे लेसन प्लान में करेंगे। तो इसको अंडरलाइन करके बिल्कुल इसी के सामने हमने घटक वाले कॉलम में एक्सप्लेनिंग लिंक लिख दिया। तो और चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब इसको छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए छात्राध्यापिका ने श्यामपट्ट पर लिखा कि चुंबक दो प्रकार के कौन कौन से प्रकार हैं उसके, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो ये भी हमने श्यामपट्ट वाले कॉलम पे इसको लिख दिया। अब छात्राध्यापिका क्वेश्चन पुट करती है कि चुंबक किसे कहते हैं, शिल्पा आप बताइए। तो ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, ये हुआ थर्ड कंपोनेंट कि क्वेश्चन टू टेस्ट प्यूपल्स अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड किया है जो भी आपने उसको बताया है। तो ये वो वाला कंपोनेंट हो गया जिसको हमने घटक वाले कॉलम पे लिख दिया। तो स्टूडेंट का रिप्लाई आता है कि जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उन्हें चुंबक कहते हैं। तो ये उसने आंसर दे दिया। अब आगे वाला हमारा कंपोनेंट था कि क्वेश्चन फॉलोड बाय प्यूपल्स करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि बच्चे ने जो करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है उसके बाद हम उसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ से शिल्पा ने वही आंसर दिया कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पे जो प्यूपल टीचर है वो रिइंफोर्स करती है कि शाबाश बैठ जाइए। इसके आगे प्यूपल टीचर पढ़ा रही है कि छात्रों प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें लोहा, कोबाल्ट इत्यादि को आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। ये पदार्थ प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। दूसरी ओर लोहे से बनाया गया चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। यहाँ पर दूसरी ओर को अंडरलाइन किया है क्योंकि यह एक्सप्लेनिंग लिंक है। तो इसको हमने घटक वाले कॉलम पे लिख दिया है कि एक्सप्लेनिंग लिंक यहाँ पे यूज हुआ है। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी और लकड़ी। तो जिन जिन शब्दों को हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है वे सभी एक्सप्लेनिंग लिंक्स हैं। वो है जैसे, जबकि और उदाहरण के लिए। इनको हमने एक्सप्लेनिंग लिंक यूज़ किया है और वो हमने घटक वाले कंपोनेंट में उन्हीं के सामने लिख दिया है। और उसके आगे छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए मिट्टी और लकड़ी। इसके बाद टीचर फिर से क्वेश्चन पुट करती है कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, दीक्षा आप बताइए। तो इसमें कंपोनेंट यूज हुआ क्वेश्चन टू टेस्ट प्यूपिल अंडरस्टैंडिंग। तो दीक्षा आंसर देती है कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अब फिर से एक और क्वेश्चन पुट किया है कि और चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण बताइए। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ, इसमें यूज हुआ क्वेश्चन फॉलोड बाय करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि जो बच्चे ने सही जवाब दिया फिर उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे पूछा गया है। तो उसने आंसर दिया कि लोहा और निकेल। तो फिर से रिइंफोर्स किया कि शाबाश बैठ जाइए। और फिर से टीचर पढ़ा रही है कि चुंबक के दो सिरे होते हैं जिन्हें ध्रुव कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको मिनिएचर बताती हूँ कि मैंने किस तरह से मिनिएचर बनाया है। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपना मिनिएचर बना सकते हो और मैं आपके लिए मिनिएचर की एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगी जहाँ पे मैं सभी मिनिएचर्स को उसमें इंक्लूड कर दूँगी। तो उसके आगे देखते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव कौन कौन से थे, कि अर्थात उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव। और दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनिंग लिंक्स हैं जैसे अर्थात और लेकिन, जिनको हमने अंडरलाइन करके घटक वाले कॉलम में उसको लिख दिया गया है। तो छात्राध्यापिका ने श्यामपट्ट पर लिखा कि ध्रुव, तो उसको हमने श्यामपट्ट वाले कॉलम पे लिख दिया है। इसके बाद टीचर क्वेश्चन पुट कर रही है कि ध्रुव किसे कहा जाता है, ज्योति आप बताइए। ये कंपोनेंट यूज हुआ क्वेश्चन टू टेस्ट प्यूपल्स अंडरस्टैंडिंग। तो ज्योति का आंसर है कि चुंबक के दो सिरों को ध्रुव कहा जाता है। और फिर से क्वेश्चन पुट हुआ कि क्वेश्चन फॉलोड बाय प्यूपल्स करेक्ट रिस्पॉन्स, ये आगे वाले कंपोनेंट का यूज हुआ है कि और दो ध्रुवों के नाम बताइए। तो ज्योति का फिर से आंसर आया कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव। अब टीचर ने उसको रीइंफोर्स किया कि शाबाश बैठ जाइए। अब एंड में हमने जो हमारा फिफ्थ कंपोनेंट था वो था कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यानी कि जहाँ पे हमने अपने लेसन को कंक्लूड किया। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, अतः छात्रों आज हमने लोहे को आकर्षित करने वाले गुण चुंबक के बारे में जाना। चुंबक के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक।
और हमने चुंबकीय पदार्थों के बारे में जाना। तो ये थी हमारी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। इसके बाद हमने जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है जिसमें हम सभी अपने कंपोनेंट्स के नाम लिखेंगे, जो हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं, जो थे बिगिनिंग स्टेटमेंट, एक्सप्लेनिंग लिंक्स, क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चंस फॉलोड बाय पीपल्स करेक्ट रिस्पॉन्स एंड द लास्ट वन इज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अब हमने इनको जितनी बार यूज़ किया है उनको हम काउंट करेंगे और उनको टैलीज के कॉलम में लिख देंगे। एंड फिर उस पर जो आपका टीचर है, जो आपकी पर्यवेक्षिका या फिर पर्यवेक्षक हैं, वो आपको कमेंट देंगे कि आपका जो लेसन प्लान था वो इनइफेक्टिव था, पार्शियल इफेक्टिव था या फिर इफेक्टिव था, या फिर आपको क्या रिकमेंड किया गया है कि आपको रीटीच करना है, रिप्लान करना है, ड्रिल करना है, या फिर आपका लेसन प्लान अप्रूव्ड हो गया है। तो ये था हमारा लेसन प्लान स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग का। अगर आपको और भी स्किल्स के लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।